बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लॉ 360 में खुश आमदीद। हमारे चैनल लॉ 360 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें। आज का लेटेस्ट टॉपिक है कि कब इतराफ़ जुर्म की कोई अहमियत नहीं होती। इतराफ़ जुर्म करना और इसकी अहमियत ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन कानूनी तौर पर हम देखते हैं कि इतराफ़ जुर्म जब हो जाता है तो जो है वो उसकी अहमियत कब नहीं रहती। यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आप कहीं भी इतराफ़ी जुर्म करते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो। ठीक है, कानूनी हैसियत जब आपने जुर्म का इतराफ़ ही कर लिया है तो इसमें जो है वो इतराफ़ी जुर्म करना, तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि तो सबसे पहले तो हम जो कन्फेशन है इनके इतराफ़ जुर्म करना, उसकी टू काइंड, जो एक जो होता है जो आप पुलिस के सामने इतराफ़ जुर्म करते हैं और एक जो होता है आप जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन करते हैं। ठीक हो गया, तो इनमें फ़र्क है बुनियादी तौर पर। और कानूनी तौर पर जो है लीगली तौर पर जो आप मजिस्ट्रेट के सामने इतराफ़ जुर्म करते हैं उसकी अहमियत है, और जो पुलिस के सामने आपने जो भी बात उगलवाई गई है पुलिस के ज़रिए आपसे, वो कानून में उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो सिर्फ़ एक पुलिस ने अपनी जो उनका जो कानून है जिस वो कार्रवाई होती है वो करते हैं। अब कन्फेशन का मतलब ये होता है कि इतराफ़ करना, जो भी जुर्म हुआ है उसका वो इतराफ़ कर रहा है कि हाँ भाई मैंने किया, वो सरेंडर कर रहा है अपना को। ठीक हो गया, उसके मेरे ऊपर जो भी सज़ा लगती है, जो भी दफ़ा लगती है मुझ पर लग जाए। तो अब जो हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पहले तो ये बात है कि पुलिस के आगे जो एतराफ़ उसकी कोई अहमियत नहीं, जो मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ है उसकी अहमियत है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कब मजिस्ट्रेट के सामने भी जो एतराफ़ जुर्म है उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, और उसमें बहुत सारे जो है वो हम बात थोड़ा इसके डिस्कस करेंगे। 2-4 पॉइंट आपको बताएंगे कि कब जो है मुजरम का जो इतराफ़ जुर्म है मजिस्ट्रेट के सामने कोई अहमियत नहीं थी। सबसे पहले तो ये है कि जुर्म के अगर इसके इकबाल जुर्म जो है वो उसकी किसी थ्रेट की बुनियाद पर जो है वो उसने जिसको वो कहा कि हाँ मैं, यानी कि उसको थ्रेटन किया गया हो कि तुमने ये बात जो मजिस्ट्रेट के सामने इतराफ़ करना है, वगरना तुम्हें जो है तुम ज़िम्मेदार होगे। अगर ये बात साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने भी जो है इसकी कोई अहमियत नहीं रहती, और मजिस्ट्रेट जो है फिर वो इसके लिए दूसरी तरह की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि किस तरह जो है वो बात मुद्दे की तह पहुँचा जाए, और इसका इस वक्त यानी कि एतराफ़ करना कोई भी जो है वो काबिल कबूल नहीं था। हाँ, दूसरी जो इसकी कंडीशन ये है कि बाज़ का पुलिस जो होती है वो कन्फेशन जो है वो जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है वो उसको डरा धमका देती है कि तुमने जो मजिस्ट्रेट के सामने जो इकबाल जुर्म करना है, तो वो या बाज़ का जो दूसरी पार्टीज़ वगैरह होती हैं उनसे डराया धमकाया जो आदमी होता है उसके ज़रिए जो है वो इतराफ़ जुर्म करवाया जाता है कि अगर तुमने ये जुर्म ना माना तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है, तुम्हारे साथ ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो इस तरह का जो है वो अगर साबित आप करने में कामयाब हो जाते हैं अदालत के अंदर, तो ये जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो इसके ऊपर इसको जो मानने से इनकार कर सकता है। तो ये 2-4 इसके अंदर 2-3 जो मैंने आपको मेन जो इसकी थी आइटम में बताई हैं। मेरा वीडियो पसंद आई, थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए लॉ 360।